हेलो गाइस, आई एम विजय कुमार। आज मैं ऑडिमीटर से कान की कैसे जांच करते हैं उसके बारे में जानकारी शेयर करना चाहता हूं। पिछले वीडियो में मैंने हियरिंग लॉस, हियरिंग असेसमेंट ऑफ हियरिंग के बारे में सारी जानकारियां दी थी, बट इस वीडियो में ऑडिमीटर से कान की जांच कैसे करते हैं उसके बारे में मैं जानकारी शेयर करना चाहता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑडिमीटर है क्या? ऑडिमीटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसके माध्यम से, जिसकी सहायता से कान की न्यूनतम श्रवण क्षमता, इसको बोलते हैं हेयरिंग थ्रेशोल्ड, की जांच की जाती है और उससे असेसमेंट करके पूरी उसकी एडवाइस दी जाती है, जिसके माध्यम से हमारे सुनने की क्षमता का जांच होता है। तो पहले इसको ऑडिमीटर जांच करने से पहले हम इसको ऑडिमीटर को पावर को ऑन करते हैं। यहाँ से ऑन पावर होता है। उसके बाद इसको 5 मिनट के लिए वार्म अप के लिए छोड़ देते हैं। 5 मिनट के बाद फिर हम पेशेंट के कान में, या पेशेंट को पहले पूरी तरह से समझा देते हैं कि देखिए, आपके कान में हेडफोन लगाएंगे। हेडफोन लगाने के बाद आपके कान में जितनी बार सुनाई देगी आवाज़, धीमा आवाज़ या तेज़ आवाज़, जितनी बार सुनाई देगा उसको प्रेस करना है। ऐसे दबाना, यहाँ बटन है, दबाना है, छोड़ देना है, दबाना है, छोड़ देना है। जितना बार आवाज़ जाएगा दबाना है, छोड़ देना है। ठीक है, धीमा से धीमा आवाज़ या तेज़ से तेज़ आवाज़। उसके बाद पेशेंट के कान में हम लोग ये आपका हेडफोन लगाते हैं। हेडफोन लगाने का तरीका है कि रेड जिसमें बटन है राइट ईयर में, ये लेफ्ट ईयर में लाएगा। जैसे हम इसको लगा के बता दे रहे हैं, तो पहले कान में ऐसे लगेगा, ठीक है, राइट और लेफ्ट ईयर में, ठीक है। हेडबैंड यहाँ सटा हुआ रहेगा, ठीक है। अब इसको करते हैं कि हर फ्रिक्वेंसी पे हम एक पेज पे या कागज जो भी है लिख लेते हैं, जो भी जानकारी लेना चाह रहे हैं पेशेंट से। तो जैसे 5 पहले 1 के शुरू करते हैं, चूँकि इजीली हार्ट बाय ह्यूमन की होता है 1 पे, इसलिए उस वहाँ एक फ्रिक्वेंसी 1000 से शुरू करते हैं। उसके बाद फिर 2 हर्ट्ज पे ले जाते हैं फ्रिक्वेंसी पे, फिर 4 पे लेते हैं, फिर 8 पे लेते हैं। तो इस तरह से बारी, फिर उसके बाद 250 पे, 500 पे, हर फ्रिक्वेंसी पे अलग अलग चेक कर दे। उसके बाद एक लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर लेफ्ट ईयर में यहाँ से वो राइट लेफ्ट करने का रहता है। यहाँ पे बटन दबाएंगे, लेफ्ट फिर लेफ्ट हो जाएगा, राइट हो जाएगा। फिर बारी से दोनों कान का जाँच करते हैं, ठीक है। वो सब ट्यूनिंग फोर्क का मैं पहले बता चुका हूँ। उसके बाद एक प्रोसेस है ट्यूनिंग फोर्क, फंक्शन टेस्ट सब करने के बाद ये सब सारी प्रक्रिया करनी हम लोग को है। उसके बाद फिर दोनों कान का जांच करने के बाद फिर हमारा एक बीसी आता है, ठीक है, उसको बोलते हैं बोन वाइब्रेटर। तो बोन वाइब्रेटर के माध्यम से फिर उसको ये हमारा एसी कंडक्ट, इसको बोलते हैं एसी, एक एयर कंडक्शन, ठीक है। एसी का जाँच हो गया मेरा, ठीक है। उसी प्रकार सेम चीज़, ये हमारा बोन वाइब्रेटर है, बोन कंडक्शन है। हमारा पीछे का पार्ट होता है ईयर से, यहाँ से बोन कंडक्शन, यहाँ से ऐसे रखेंगे, यहाँ से ऐसे जांच करते हैं, ठीक है। यहाँ से बटन करके राइट ईयर, तो राइट ईयर का बटन दबाएंगे। फिर बारी से 1 2 4 8 1 2 4 देन 250 500 इतना पे करते हैं। फिर सेम कान में इसी तरह इसे भी लगाते हैं, ठीक है। लेफ्ट ईयर में ऐसे लगाते हैं, ठीक है। फिर इसको दोनों का जांच करके अब देखते हैं कि एसी बीसी का गैप कितना है, ठीक है। इसमें फिर मास्किंग का भी फंडा करते हैं लेवल। एक कान में एयर डाल कर मास्क हवा दे करके 40 से 5 दे करके मास्किंग करके दोनों का जांच देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लिख करके जांच करके फिर प्लॉटिंग करते हैं। हमारा एक स्टैंडर्ड ऑडियोग्राम होता है, ठीक है। इसको ISO स्टैंडर्ड ऑडियोग्राम पे हम लोग प्लॉटिंग करते हैं, ठीक है। ये जब हम प्लॉटिंग करके रखे हुए हैं। एक नॉर्मल हियरिंग का है, ठीक है। नॉर्मल हियरिंग होता है क्या कि दोनों जो है 0 से 25 dB के बीच में आपका रेंज रहेगा, ठीक है। ये दोनों है जो बायलैटरल नॉर्मल हियरिंग का, ठीक है। इससे हमारा काम की इसके कान में कोई किस तरह का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेकेंड थिंग आता है कंडक्टिव का। तो कंडक्टिव में होता है कि हमारा, देखिए, कंडक्टिव का ऑडियोग्राम है ना। तो दोनों AC BC का गैप क्या है, मोर देन 10 dB
ठीक है कि इस तरह दोनों में बायलैटरल कंडक्टिव हियरिंग लॉस का है। ठीक है, इसमें होता है कि हमारे जो आउटर ईयर और मिडिल ईयर के बीच में जो प्रॉब्लम होता है, इसको सीधे हम ईएनटी के पास रेफर कर देते हैं पेशेंट। इसमें हम छेड़छाड़ नहीं करते, डायरेक्ट ईएनटी रेफर। जो कान का पर्दा फटा हुआ है तो कान का ऑपरेशन कर देते हैं, हड्डी घिसी हुई है, हड्डी नहीं है, टूट गया, सड़ गया, जो भी हो गया है, उसके माध्यम से ऑपरेशन के माध्यम से ईएनटी सर्जरी के माध्यम से ठीक करते हैं। सेकेंड थर्ड थिंग आता है हमारा एशियन लॉस। एशियन लॉस में से कोक्लिया रेट्रोकोक्लिया जो होता है, एट ब्रेन में जो हमारा 8 क्रेनियल नर्व्स होता है और उसमें होता है प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम की वजह से उसमें जो हम इसको हियरिंग थ्रेशोल्ड को मापते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी को अलग अलग करके। इसका एक ग्राफ जो बनाया हुआ है आपका हियरिंग लॉस, एक कान में है आपका मॉडरेटली सीवियर एसएनएसएल विथ हायर फ्रिक्वेंसी। पिछली वीडियो में कई बार चर्चा कर चुका हूँ कि हाई फ्रिक्वेंसी होता क्या है। हाई फ्रिक्वेंसी ये होता है मिड फ्रिक्वेंसी, लो फ्रिक्वेंसी, बीच वाला मिड फ्रिक्वेंसी, नीचे वाला हाई फ्रिक्वेंसी। तो हाई फ्रिक्वेंसी जितना ज़्यादा लॉस होगा, पेशेंट को कान में आवाज़ जाएगी बट समझने में नहीं आएगा कि उसको बोल क्या रहा है। ठीक है, तो मैंने स्पीच डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, पुअर होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम हियरिंग थ्रेशोल्ड की माप करके पेशेंट को अति के माध्यम से एडवाइस देते हैं कि हाँ भाई आपको इस टाइप का हियरिंग लॉस लगा, माइल्ड मॉडरेट सीवियर, मॉडरेट सीवियर, प्रोफाउंड लेवल का जो हियरिंग लगेगा उसे हम प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, फिर आता है चौथा थिंग मिक्स हियरिंग लॉस। मिक्स में क्या होता है कि दोनों AC BC है ना, हमारा AC और BC मोर देन 10 dB। ठीक है, ठीक है, तो ये दोनों का गैप जो होता है मोर देन 10 dB। आप देख भी सकते हैं जो ये दोनों खराब है आपको मॉडरेटली सीवियर एसएल हियरिंग लॉस। ठीक है, तो इस तरह इसमें उम्र के अनुसार आदमी का देखा जाता है। सपोज कम उम्र का है या उनका कान बार बार रहा है, बाता है ठीक हो गया, बाता ठीक हुई तरह तो उनको प्रॉब्लम में आती है। मिक्स में दोनों इन्वॉल्व होता है, तीनों आउटर ईयर मिडिल ईयर में कहीं प्रॉब्लम हो उसके होने की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, इसको बोलते हैं मिक्स हियरिंग लॉस। ठीक है, अब हम आते हैं, ये तो हियरिंग जांच हो गई। जांच क्या है, एडवाइस के आधार पे पेशेंट को देते हैं कि हाँ आपको हियरिंग एड लगाना ज़रूरी है, नहीं तो आपका रेडिएशन लॉस होता है तो उसमें आपका हियरिंग लॉस ज़रूरी है। आप हियरिंग एड लगाइए, नहीं तो आपके कान सुनने की क्षमता जो बढ़ जाएगी और बाद में जैसे जैसे उम्र ढलते जाएगा या जैसे जैसे बढ़ते जाएगा तो उसमें होगा कि आपका सुनने का क्षमता जो है सुनिएगा बट समझ में आपको नहीं आएगा कि आपके कान आवाज़ जो है स्पीच डिस्क्रिमिनेशन पुअर होता है। इसी वजह से आप कान में आपका आवाज़ आएगा बट आप समझ नहीं पाएंगे क्या बोला, आपके कान में क्या आवाज़ आया, किसी ने रिस्पॉन्स दिया तो आप रिस्पॉन्स उसको नहीं दे पाएंगे। ठीक है, और सेकेंड होता है टिम्पैनोमेट्री होता है। टिम्पैनोमेट्री का छोटा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ यहाँ पे। ये जो है पार्ट हमारा, ठीक है, पेशेंट को बहुत अच्छे से समझा देते हैं कि आपको हिलना डुलना नहीं है, है सर, ये 2 मिनट के लिए शांति से बैठना है। ठीक है, कान में इसको डालते हैं तो पूरा पैक सील कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से ऑन करते हैं उसको, इसमें जो रिफ्लेक्स बनता है। ठीक है, सपोज आपका सुनने का क्षमता नॉर्मल है आती है तो उसमें ए टाइप का बनेगा। ठीक है, हमारे इसमें टिम्पैनोमेट्री में ए टाइप होता है, बी टाइप होता है, एडी टाइप होता है, सी टाइप होता है। ठीक है, इसमें एस टाइप होता है। ठीक है, जैसे मिक्स है तो उसमें एक 12 कान 12 है, ठीक हो रहा है तो उसमें एस टाइप बनेगा। ए जो हमारा है बी टाइप बना तो उसमें उसका ओटाइटिस मीडिया का कंडक्टिव लॉस में बनता है। एशियन में ए बचेगा और नॉर्मल में ए टाइप का बनेगा। ठीक है, इसको टिम्पैनोमेट्री बोलते हैं। टिम्पैनोमेट्री के माध्यम से मिड ईयर का एग्जामिनेशन के लिए जांच करते हैं ताकि उनके मिड ईयर के स्थिति हिस्ट्री का पता चले कि क्या इनके कान में प्रॉब्लम है। सपोज एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इसमें होता है, देखिए ए टाइप होता है, ठीक है, ए टाइप होता है, ए डी टाइप, बी टाइप, सी टाइप, ठीक है, और ए एस टाइप। तो ए टाइप, ए डी टाइप, बी टाइप, सी टाइप, ए एस टाइप। ए एस टाइप का होता है जब कंडक्टिव कान का बार है, बार बार शिकायत आती है कि बार आया ठीक हो जा रहा है, बार आया ठीक, उस टाइप में ए एस टाइप को स्टिफनेस होता है। ठीक है,
सी टाइप में होता है कि हमारे एस्टिटियन ट्यूब होता है, उसमें क्या होता है, इन्फेक्शन होता है, सर्दी खांसी उस पेशेंट को हो गया, उस स्थिति में सी टाइप आएगा, जो कंप्लान जो बनेगा, रिफ्लेक्स बनेगा। बी टाइप है ओटाइटिस मीडिया का केस है, उसमें जो कान बह रहा है उस केस में बी टाइप आएगा, क्योंकि कान का पर्दा चाहिए था तो सीधा प्रेशर। ए डी टाइप में होता है पेशेंट का रिट्रैक्शन हो गया था, ठीक है, कान का या सुनने का दिक्कत है, उस वजह से उसमें आएगा हाई, इसमें हाई कंप्लांस बनेगा, ठीक है। और ए टाइप नॉर्मल है, और एसएनएसएल का भी केस में ये सब बनता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये सब सारी चीज़ें जो हियरिंग लॉस के मैं आज में बताया, उसके डायग्नोसिस करने के बाद अगर पेशेंट को बोलते हैं कि हाँ इस टाइप का हियरिंग लॉस लगाइए, तो पेशेंट के पॉकेट अलाव के अनुसार, जरूरत के अनुसार आदमी सब सलाह लेते हैं। कोई सोचते हैं कि पॉकेट मॉडल देखिए अब चलता नहीं है, सब कारगर उतना नहीं है, ये पॉकेट मॉडल हियरिंग लॉस है, ठीक है। इसमें अपना इसमें होता है लो, नॉर्मल, हाई, ठीक है। इसमें हाई पे ठीक आवाज़ दे रहा है, बढ़िया दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये सब इसमें हाई लो करने का है, ऑन ऑफ करने का है, ठीक है। बटन 1 2 3 4 बटन, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉर्ड बोलते हैं, फिर इसको बोलते हैं रिसीवर बोलते हैं, ठीक है। हमारा तो यहाँ माइक्रोफोन लगा होता है, इसको कान में ऐसे लगाते हैं, लगा करके पेशेंट को पूछते हैं कि हाँ आपका आवाज़ आ रहा है, कैसा अच्छा लग रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं बॉडी लेवल हियरिंग, ठीक है। पॉकेट मॉडल बॉडी लेवल, यहाँ से आता है क्लिप आता है, क्लिप ऐसे लगा दीजिए, ठीक है। ऐसा चीप है, चीप में आता है, सस्ता में आता है, ठीक है। जैसे बैटरी भी देखिए यहाँ पे लगता है, बैटरी का यहाँ पे लगा बनाना रहता है। सेम चीज़ ये है, ठीक है। थोड़ा सा क्वालिटी बेटर है, हाउस कंपनी का है, इंडियन कंपनी है। इसमें भी होता है ऑन ऑफ करने का होता है, यहाँ से नॉर्मल होगा, हाई बीच में होगा, फिर वो से ऑफ हो गया। ये वॉल्यूम बढ़ाने का है, वॉल्यूम 1 2 3 4 जैसे जैसे ज़रूरत के अनुसार इस वॉल्यूम को आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक। ये जो हमारा कार्ड कॉर्ड हो गया, ठीक है, रिसीवर हो गया। अब आसपान में पेशेंट पैसे लगाते हैं, यहाँ पे जो क्लिप होता है, क्लिप माध्यम से पॉकेट में से खो देते हैं, ठीक है। और पेशेंट को बोलते हैं कि हाँ भाई आपका बात सुनाई दे रहा, अच्छा लग रहा है, नहीं रहा, इसको बोलते हैं पॉकेट लेवल बॉडी लेवल, ठीक है। इससे बीच में बैटरी का है, यहाँ पे बैटरी ऐसे खोलिए, बैटरी चला जाती है, ठीक है। पेंसिल बैटरी लगती है। फिर आता है हमारा बीटी लेवल, ठीक है। ये जो है बीटी लेवल है, बीटी लेवल का आता है, ये है एनालॉग। इसमें 10 टाइप होता है, जिसको बोलते बिहाइंड द ईयर, डिजिटल होता है, एनालॉग होता है, ठीक है। कान पे इसको ऐसे पेशेंट को रख देते हैं, पेस्ट पाइप लगा के यहाँ डाल करके यहाँ से नाप पे इसको फिर ऐसे लगाते हैं। इसमें बैटरी यहाँ पे लगता है, ठीक है। ये 13 नंबर की बैटरी यहाँ पे लगता है, यहाँ से। फिर आता है प्रोफाउंड लेवल का है, ठीक है। ये सेम प्रोसेस है, इसको बोलते हैं बिहाइंड द बीटी है। इसमें भी आता है एनालॉग है, डिजिटल फिर आता है। इसमें बैटरी जो होता है 675 नंबर की बैटरी लगती है, बड़ा साइज का बैटरी होता है, ठीक है। और पेशेंट के कान में ऐसे रख करके इसको बैक से ऐसे रखते हैं, ठीक है। ऐसे रख के कान में ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। ये हमारा क्लिप, ठीक है, ऐसा रहता है। कान के पीछे साइज के अनुसार उसको कट करके कैंची से लगा देते हैं, ठीक है। तो और एक होता है छोटा होता है CIC, ठीक है। तो CIC में होता है कि छोटा बहुत होता है, जैसे कान का पीछे का अंदर चला जाता है पूरा। देखिए हमारा छोटा सा है CIC, इसको CIC बोलता है। इसको बोलते हैं कम्प्लीटली इन द कैनाल, बहुत छोटा सा पाता अंदर घुस जाता है। फिर मेरा कहने का मतलब है कि पेशेंट के अनुसार जो जिनका अच्छा लगे सुनने में, और वो 100% डिजिटल होता है, प्रोग्रामिंग होता है, जो पेशेंट की ज़रूरत के अनुसार हम उसके प्रिस्क्राइब करते हैं। जब क्योंकि उसमें थोड़ा नॉइजेस कम होता है, बैंड का डिफरेंस होता है, चैनल होता है, उसमें डिफरेंस होता है, उसमें आवाज़ में क्वालिटी में डिफरेंस होता है, जैसे जैसा। तो हमारा कहने का पॉकेट मॉडल से होता है 1800 से लेकर मोटे 4 से 5 हज़ार तक जाता है। बीटी में आता है कि 8,000 से लेकर के वो लंबा तक जाता है। फिर डिजिटल में जाते हैं तो 15-16 हज़ार से लेकर हाई रेंज तक जाता है। फिर CIC में जाते हैं तो 20-25 हज़ार से एक बेसिक रेंज से ले स्टार्ट लेके 4-5 लाख तक जाता है। तो याद मैं इस वीडियो में इतना ही करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में मिलूँगा, इसके बारे में थोड़ा सा स्पीच थेरेपी के बारे में बताऊँगा, वोकल कॉर्ड के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में डिटेल से मैं बताऊँगा।
आज के लिए इतना ही, बस थैंक यू।